नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एडवेंट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम प्रतिदिन जीएस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की विस्तृत हल सहित व्याख्या करते हैं, जो कि आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है। तो उसी क्रम में आज हम करेंगे जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 6। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, समुद्री गोताखोर निम्नलिखित में से किसका मिश्रण उपयोग करते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑक्सीजन तथा हीलियम, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। समुद्री गोताखोर ऑक्सीजन तथा हीलियम का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, गैस टरबाइन आधारित है। गैस टरबाइन निम्नलिखित में से चक्र दिए गए हैं, इन किन चक्र पर आधारित है? तो गैस टरबाइन ब्रेटॉन चक्र पर आधारित होती है। ऑप्शन नंबर सी ब्रेटॉन चक्र पर आधारित है। गैस टरबाइन ब्रेटॉन चक्र पर आधारित है। ये जो कार्नो चक्र और रेनकाइन चक्र हैं, ये दोनों ऊष्मागतिक चक्र हैं। कार्नो चक्र और रेनकाइन चक्र, ये दोनों कौन है? ऊष्मागतिक चक्र हैं। ऊष्मागतिक चक्र हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस राजा ने पेशावर में बौद्ध मठ का निर्माण कराया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी कनिष्क। कनिष्क जो कुषाण वंश का शासक था और ये महायान जो शाखा थी उसका अनुयायी था, महायान मत का अनुयायी था। इसने पेशावर में बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था। पुरुषपुर को पेशावर कहते थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 1942 से 44 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस राज्य में समानांतर सरकार चल रही थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार चल रही थी। ये जो इसको चलाने वाली पार्टी थी, ये कृषक प्रजा पार्टी की सरकार चल रही थी। ए.के. फजल इसका नेतृत्व कर रहे थे। ए.के. फजल इसका नेतृत्व कर रहे थे और कृषक प्रजा पार्टी थी। कृषक प्रजा पार्टी ये पार्टी का नाम था और ए.के. फजल इसका संचालन कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष हुई? क्वेश्चन नंबर 6 है, यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 1946। 16 नवंबर 1946। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, मलेविद और बेल्लूर के मंदिर किस वंश के राजाओं ने बनवाए थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होयसल वंश। होयसल वंश के शासकों ने वेल्लूर और मलेविद मंदिर बनवाए थे। होयसल, इनकी राजधानी क्या थी? द्वार समुद्रम इनकी राजधानी थी, होयसल शासकों की। क्वेश्चन नंबर 8 है, मल्टी मॉडल अंतरराष्ट्रीय कार्गो हब व एयरपोर्ट प्रोजेक्ट किस शहर में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी नागपुर महाराष्ट्र में मल्टी मॉडल अंतरराष्ट्रीय कार्गो हब व एयरपोर्ट प्रोजेक्ट स्थित है। इसका मिहान हवाई अड्डा भी कहते हैं। मिहान हवाई अड्डा जो कि महाराष्ट्र में स्थित है वही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, बुर्जुआ शब्द किस वर्ग को दर्शाता है? बुर्जुआ शब्द किस वर्ग को दर्शाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी मध्यम वर्ग। ये जो बुर्जुआ शब्द है
ये फ्रांसीसी शब्द है, फ्रांसीसी मूल का शब्द है, फ्रांसीसी मूल का शब्द है और इसका संबंध मध्यम वर्ग से है। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस का आयोजन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 5 सितंबर 1774 में। ऑप्शन नंबर डी 5 सितंबर 1774 में फिलाडेल्फिया 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 में ये आयोजित हुई थी, फिलाडेल्फिया में आयोजित हुई थी प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस। क्वेश्चन नंबर 11 है, इंदिरा गांधी नहर के लिए पानी किस नदियों से आता है? तो इसका सही जवाब होगा सतलुज और व्यास। ऑप्शन नंबर बी सतलुज और व्यास। इंदिरा गांधी नहर पंजाब के हरिके से शुरू होती है, पंजाब के हरिके से इंदिरा गांधी नहर शुरू होती है और ये आपके राजस्थान के थार मरुस्थल तक जाती है। इस नहर की पहली जो स्टेज थी वो 1983 में पूरी हुई थी। इसकी लंबाई कितनी है? 649 किलोमीटर की लंबाई। ये पानी कहाँ से पाती है? सतलुज और व्यास नदी से। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से गलत जोड़ा चुनिए। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी देवका बीच गोवा। ये देवका बीच जो है ये गोवा में नहीं बल्कि दमन में स्थित है, ये दमन में है। देवका बीच गोवा में नहीं दमन में है। सुखना झील चंडीगढ़, वांडूर अंडमान निकोबार और बंगाराम बीच ये लक्षद्वीप में है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 712 में। 712 में इसने सिंध पर आक्रमण किया था, सिंध पर आक्रमण किया था। सिंध का शासक कौन था? दाहिर। सिंध का शासक कौन था? दाहिर था। क्वेश्चन नंबर 14 है, कुष्ठ रोग, क्षय रोग, हैजा, डिप्थीरिया, प्लेग, टाइफाइड, मेनिंजाइटिस, निमोनिया, टिटनेस ये किससे उत्पन्न होते हैं? तो इसमें शायद ऑप्शन नहीं दिए गए, तो इसका सही जवाब होगा बैक्टीरिया। सही जवाब होगा इसका बैक्टीरिया। ये सभी बैक्टीरिया से उत्पन्न होते हैं, ये सभी बैक्टीरिया से उत्पन्न होते हैं, जीवाणु से उत्पन्न होते हैं। कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग माइक्रोबैक्टीरियम, ये माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री से इसका जो जीवाणु का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। और ये जो आपका जो क्षय रोग है इसका माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस है। और ये आपकी डिप्थीरिया जो है ये है कोरिनीबैक्टीरिया, ये आपके डिप्थीरिया से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ये शायद यहाँ पे नहीं छूट गया है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? क्योंकि आपकी ये साबरमती और मंडावा और नर्मदा ये तो सभी अरब सागर में गिरती हैं, तो यहाँ पे नदी अरब सागर में नहीं गिरती है। तो ये जो तुंगभद्रा है ये वैसे तो सीधे नहीं गिरती है बंगाल की खाड़ी में, लेकिन ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर कृष्णा नदी में मिल जाती है, कृष्णा नदी में मिल जाती है और फिर कृष्णा नदी आपके जाके बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो ये तुंगभद्रा सीधे तो नहीं लेकिन कृष्णा नदी में सम्मिलित होकर फिर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। साबरमती, मंडावा और नर्मदा ये तीनों आपकी अरब सागर में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के कितने राज्यों की सीमा भूटान से लगती है? भारत के कितने राज्यों की सीमा भूटान से लगती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 4 राज्यों की सीमा भूटान से लगती है। भूटान से हमारी सीमा कितनी लगती है? 699 किलोमीटर। 699 किलोमीटर सीमा हमारी भूटान से लगती है। और भारत के कौन कौन से राज्य? अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और असम,
सिक्किम और असम, ये 4 जो राज्य हैं ये भूटान से सीमा शेयर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर स्थित है। इसकी आंध्र प्रदेश में देखा जाए तो आंध्र प्रदेश के सबसे जो फेमस है तिरुपति वेंकटेश्वर जी का मंदिर है। तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर ये आपके आंध्र प्रदेश में है। और श्रीशैलम का मल्लिकार्जुन मंदिर, श्रीशैलम का मल्लिकार्जुन मंदिर ये भी आपका आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध मंदिर है। इसके बाद राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, रंगनाथ जी, इसका रंगनाथ जी मंदिर, और एक और है सालासर बालाजी महाराज का मंदिर, सालासर बालाजी महाराज का मंदिर, सालासर बालाजी महाराज का मंदिर। और मणिपुर में अगर देखा जाए तो एक मंदिर यहाँ पे है हियांग थांग, ये प्रसिद्ध मंदिर है। हियांग थांग, इसका पूरा नाम है हियांग थांग लेरेम्बी मंदिर। और श्री श्री गोविंद जी का मंदिर भी यहाँ पर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, माधवी मृदुगल का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो माधवी मृदुगल का संबंध भारत के ओडिसी राज्य से, ऑप्शन नंबर सी, ओडिसी राज्य से है। कथक के अगर नृतक देखा जाए तो पंडित बिरजू महाराज, पंडित लच्छू महाराज, पंडित शंभू महाराज, और द क्वीन ऑफ कथक सितारा देवी। और आपके मणिपुरी के गुरु विपिन सिंह और सिंहजीत सिंह। सत्रिया के अगर देखा जाए तो सबसे प्रसिद्ध नाम इंदिरा पीपी बोरा जी का नाम, इंदिरा पीपी बोरा जी का नाम प्रसिद्ध है। और एक और प्रसिद्ध नाम है सरोदी सोखिया, ये आपकी सत्रिया की है। ये माधवी मृदुगल जी का संबंध ओडिसी से है, माधवी मृदुगल का संबंध ओडिसी से है। क्वेश्चन नंबर 19 है, मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम जिन्होंने 9 से 16 सितंबर 2025 तक भारत का दौरा किया, उनकी पैतृक जड़ें भारत के किस राज्य से जुड़ी हैं? नवीन राम गुलाम जी की का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलामी जो है ये आपके बिहार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20 होगा, आदि संस्कृत दुनिया का पहला डिजिटल जनजातीय विश्वविद्यालय किस मंत्रालय ने शुरू किया है? आदि संस्कृत दुनिया का पहला डिजिटल जनजातीय विश्वविद्यालय है, इसको शुरू किया है आपके जनजातीय कार्य मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में से शेयर कीजिएगा। और दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि हमारी जो एक श्रृंखला द 10 मिनट शो शुरू कर रहे हैं हम, इसके माध्यम से हम प्रतिदिन आपको क्विक रिवीजन करवाएंगे। इसमें हम एक कोई महत्वपूर्ण टॉपिक या अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को 10 मिनट के भीतर डिस्कस करेंगे। ये आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होगा।